देखिए डियर स्टूडेंट, बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल यानी कि दोस्तों बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल इंटरनेट मॉडल पेपर जारी किया जाता है उसी का दोस्तों हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही सही आंसर की जानने वाले तो सभी के सही विद्यार्थी एकदम पूरा वीडियो को देखना, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के द्वारा ओरिजिनल जारी किया गया है। तो यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में 100% प्रश्न आएगा डियर स्टूडेंट, तो सभी के सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहना। आपके बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। कितना बड़ा पैटर्न में दोस्तों चेंज हुआ, कोरोना आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा के लिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो समझिए डियर स्टूडेंट, आप लोग लास्ट तक बने हो। अगर आप लोग की तैयारी तो पूरे 100% हो रही है तो भी आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव, सोचो बल्ले बल्ले होगी आप लोगों का। देखिए कहा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा कि आप लोग को देखिए पहले निर्देश दिया गया 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न पूछे गए। 4 विकल्प दिए गए जिसमें से कोई एक विकल्प सही होगा। 100 प्रश्न में सिर्फ 50 प्रश्न कोई उत्तर में ओ मार्कशीट में अंकित करना है। आपके फाइनल एग्जाम में यही बात लिखा हुआ रहेगा डियर स्टूडेंट। तो आप लोग का यहाँ पर लाइव चैट, यहाँ पर कमेंट बॉक्स और लाइव सेक्शन है, तो सभी विद्यार्थी कमेंट करना और एकदम पूरा वीडियो को देखना, क्योंकि हिंदी आप लोग का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सब लोग इग्नोर करते हैं। हिंदी में हिसाब से कम मार्क्स आता है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ है। 2 खंडों में क्या एक प्रकाशित हुआ निबंध संग्रह, उसका दोस्तों नाम क्या है? तो यहाँ से सही विद्यार्थी याद रखना, इसका नाम दोस्तों भट्ट निबंध माला, इसका फर्स्ट का C नंबर हो जाएंगे। चलो सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? तो देखो सुखमय जीवन है दोस्तों ये आप लोग का चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना हो जाएगी, इसीलिए सेकंड का B नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखो लहनासी की गोली कहाँ पर लगे थे, यानी कि लहनासी है ना डियर स्टूडेंट, उसने कहा था कहानी का नायक है। इसमें दोस्तों लहनासी को तो दोस्तों था ना गोली कहाँ पर लगा था, तो जांघों में लगा था दोस्तों लहनासी को गोली, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। बहुत ही अच्छा डियर, एकदम इसी प्रकार से हल्का मचाते हुए चलना है। देखो कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका दोस्तों कब गए? तो देखो जयप्रकाश नारायण दोस्तों शिक्षा प्राप्ति के लिए दोस्तों अमेरिका कब गए थे? चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल D नंबर हो जाएंगे। सभी विद्यार्थी लगाए। देखो जयप्रकाश यानी कि JP नारायण अमेरिका दोस्तों गए थे शिक्षा प्राप्ति के लिए 1922 ईस्वी में। और ये मार्क्सवादी देखो ये लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था, ये भी याद रखना। लेकिन D नंबर ऑप्शन हो जाएंगे 1922 ईस्वी। देखो कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण दोस्तों किसे बताया? यानी कि दोस्तों जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों राजनीति में जो करप्शन होता है दोस्तों इसका कारण जो बना था, चुनाव का दोस्तों जो खर्चा होता है उसी का कारण बतलाया था। यानी कि चुनाव का खर्चा A नंबर जो विद्यार्थी लगाए बहुत ही अच्छा, इसी प्रकार से लगाते जाना और लास्ट तक बने रहना। और जो विद्यार्थी PDF कोर्स में जुड़ना चाहते हैं यहाँ पर नंबर दिख रहा है, गूगल पर सभी लोग सर्च करेंगे educationlecture.com, वहां से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। देखो कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो देखो रामधारी सिंह दिनकर के बाद हुआ है और पहले कविता दोस्तों जो इनकी प्रकाशित हुई थी सन 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, 1925 ईस्वी में। इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था डियर स्टूडेंट, यानी कि कितने साल बाद? चलिए बहुत अच्छा, यानी कि 17 साल बाद दोस्तों, 17 साल की उम्र में इनकी दोस्तों पहले कविता प्रकाशित हुए थे 1925 ईस्वी में। तो यहाँ से B नंबर जो विद्यार्थी लगाए बहुत ही अच्छा। देखो यहाँ पर 7 नंबर में कहा जा रहा है कि जैन धर्म, देखिए जैन धर्म का वह दोस्तों संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या को स्वीकार करता है, पालन करता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए एक जैन धर्म जो होता है ना डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को याद रखना है जो संप्रदाय होगा दोस्तों जो वस्त्रहीन जीवनचर्या यानी कि वस्त्र नहीं पहनता हो डियर स्टूडेंट उसको स्वीकार करता है, वैसे को हम लोग दिगंबर कहेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? ये दिगंबर, ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, इसी प्रकार से हल्का मचाइए डियर स्टूडेंट, यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखिए
कहा जा रहा है कि शेखर एक जीवनी नामक दोस्त उपन्यास को दोस्तों किसने लिखा है। तो देखो शेखर एक जीवनी है दोस्तों, एक क्या है, एक कैसी विद्या, एक उपन्यास है जो कि लिखा गया है। ये किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया है। तो दोस्तों देखो लिखा तो गया शेखर एक जीवनी आगे के द्वारा लिखा गया इसे, लेकिन ये नहीं पूछा है। लेकिन आप लोगों से पूछा ये कितने भागों में है, तो ये 2 भागों में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र। देखो क्या कहा जा रहा है, लेखक जैनेन्द्र की दोस्तों रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद जो होता है वो किसने किया था अंग्रेजी में अनुवाद। तो वो दोस्तों सचिदानंद हीरानंद बादशाह अंग्रेजी हो जाएंगे, जिनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चले बहुत अच्छा। देखो कहा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में कि रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने के लिए कहा था। तो रोज पढ़ने के लिए दोस्तों जो पेज कहा था 20 पेज कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट देखिए अरे लाला लाजपत राय सहयोगी थे। देखो ये काफी इजी क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय थे ना डियर स्टूडेंट, ये भगत सिंह के पिता और चाचा के दोस्तों क्या थे, सहयोगी थे, यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो कि हाँ बहुत अच्छा। देखो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो, बहुत ही अच्छा। इसी प्रकार से हल्का मत सहिएगा एग्जाम में। देखिए साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे। देखिए साम्यवाद ये आप लोग क्लास 10th दोस्तों सोशल साइंस को याद कीजिए, आ जाएगा याद। देखिए आप लोग को याद रखना कार्ल मार्क्स स्टूडेंट, जिनका जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। इनका दोस्तों साम्यवाद को दोस्तों जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इनका जन्म 1818 जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था और ये साम्यवाद के जन्मदाता कहे जाते हैं। ये आप लोग क्लास 10th में भी दोस्तों सोशल साइंस SST में पढ़ा होगा। चलिए देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदीय प्रकाशन वर्ष किस वर्ष किया गया था। देखिए जगदीश चंद्र माथुर की बात किया, रचना कौन सा है, शारदीय। जो प्रकाशन दोस्तों वर्ष था वो कौन सा प्रकाशन वर्ष था। चलो बिल्कुल बिल्कुल देखिए 1959 ईस्वी में दोस्तों प्रकाशन वर्ष किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल रियल आंसर। बहुत अच्छा, एकदम इसी प्रकार से मचाइए था हल्का। देखिए इतना इजी क्वेश्चन है। धांगर शब्द का अर्थ उड़ाव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। ऑप्शन नंबर बी में ये छोटा नागपुर के पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं डियर स्टूडेंट, भाड़े का मजदूर। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से चाहिए हल्का, यानी कि देखिए धांगर शब्द का दोस्तों उड़ाव भाषा में जो अर्थ होता है भाड़े का मजदूर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया। यानी कि गांधी जी थे तो दोस्तों वो आगे चंपारण जा रहे थे 1917 ईस्वी में चंपारण गए थे। ठीक ना, ये भी याद रखना। और दोस्तों किस जाना स्वीकार किया, कौन दोस्तों गांधी जी को बोले थे, तो वो स्वीकार किया। अच्छा ठीक है हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, चंपारण सत्याग्रह पर। तो आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा। देखिए राजकुमार शुक्ल वो थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए लौरिया क्या लिखा हुआ, लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने किया करा था। यानी कि लौरिया में दोस्तों नंदनगढ़ के दोस्तों सिंह स्तंभ का जो निर्माण किए थे वो कौन किए थे। चलिए बहुत अच्छा लाजवाब। देखिए सम्राट अशोक किए थे। ऑप्शन नंबर डी। देखिए लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था। देखिए मोहन राकेश का जन्म 1926। देखिए पूछा था पिता का नाम क्या था, तो देखो मोहन राकेश के जो पिताजी थे दोस्तों वो हमारे करमचंद गुगलानी थे। कौन थे, करमचंद गुगलानी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएंगे। देखिए लेखक मोहन राकेश किस युग के दोस्तों प्रमुख कथाकार और नाटककार दोनों थे। देखिए ये प्रमुख कथाकार नाटककार तथा लेखककार थे। तो लगाएंगे आंसर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। देखिए 20वीं सदी के उत्तरार्ध के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो 19 नंबर में कहा जा रहा है कि सिपाही की महाशिष्यक पाठ में दोस्तों धानो। देखो अब यहाँ से समझो, सिपाही की महाशिष्यक पाठ यानी कि दोस्तों मुन्नी का वर्णन इसी में किया गया है। और मुन्नी से दोस्तों धानो जो है वो छोटा है, यानी कि मुन्नी की आयु दोस्तों 14 वर्ष की एडिएशन, जो कि बिहाने लायक हो गया उसमें। ठीक है एडिएशन, इसलिए माना कोई युद्ध में बोल भेजता लड़ने के लिए, लेकिन 14 वर्ष नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मुन्नी की आयु दोस्तों 14 वर्ष की हो गई है। ठीक है एडिएशन, उस जमाने में 14 वर्ष की कन्याएं बिहाने लायक हो जाती थी, इसीलिए इसमें दोस्तों कहा गया। लेकिन दोस्तों आप लोग को पता है कि धानो तो यार छोटा है मुन्नी से, इसीलिए 13 वर्ष ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी बिना नंबर लगा, बहुत अच्छा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1959 से 60 ईस्वी में नामवर्षी किस विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड दोस्तों प्रोफेसर थे। देखिए किस विश्वविद्यालय की बात किया है, तो देखो आप लोग को सागर विश्वविद्यालय, सागर दोस्तों मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा, इसी प्रकार से चाहिए तहलका, बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, सागर विश्वविद्यालय सा था। ठीक है ना डी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 नंबर में कहा जा रहा है कि मिथ कथन, देखिए कहा जा रहा है कि मिथ कथन में दोस्तों अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यानी कि मिथ कथन जो होता है दोस्तों में अति कथन की अधिक शक्ति होती है। पंक्ति है, ये किस पाठ से लिया गया है, तो याद रखना ये प्रगीत और समाज से लिया गया है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को दोस्तों जय श्री सम्मान जो होता है ये दोस्तों सम्मानित किया गया, वो कौन सी ईस्वी थी, वो दोस्तों सदी कौन थी। चलिए बहुत ही अच्छा, देखिए सदी तो 20वीं था, लेकिन 1996 ईस्वी था। क्या था डियर स्टूडेंट, चलिए इसी प्रकार से लगाइए आंसर 1996 ए नंबर। देखिए 23 नंबर में कहा जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में सुरक्षा कहाँ हो सकती है। आप लोगों को तो पता है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मालियस जो देंगे, इनके अनुसार जो दोस्तों सुरक्षा हो सकती है वो कहाँ पर हो सकती है। चलिए देखिए सूरज की रोशनी में, और कहीं पर आप लोग को पढ़ोगे चुनौतियों को झेलने में, ये भी आप लोग का चाहिए, चुनौतियों को झेलने में भी सुरक्षा होती है मेरे प्यारे। अरे सूरज की रोशनी भी हो जाएगी, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। चलिए एकदम हल्का मचा दीजिए। देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि अनेक धारावाहिकों और टीवी के फिल्मों में स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है। देखिए अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट में निम्न में किसने लिखा है। चलिए ये दोस्तों लिखा है उदय प्रकाश जी। इनका जन्म कब हुआ था, 1952 ईस्वी। ठीक है रेशन उदय प्रकाश। चलिए देखिए तिरछे शीर्षक पाठ में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, HMO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था। तो देखिए इनका वैवाहिक जीवन था स्टूडेंट 13 साल का था, ऑप्शन नंबर ए। देखो कहा जा रहा आप लोगों से निम्नलिखित में से कौन सा असंतुष्ट है किससे, तो पारंपरिक शिक्षा से। देखो शिक्षा यानी कि दोस्तों आप लोग को पता है कि पारंपरिक शिक्षा का जो बात किया गया है वो जे कृष्ण मूर्ति अपने शिक्षा चैप्टर में किया है। क्या मेरे प्यारे, शिक्षा चैप्टर जो कि जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये कौन सी विद्या है, तो संभाषण है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है बहुत मजा आने वाला प्रश्न है जी, कहोगे कैसे। देखो 60 नंबर का ग्रामर पूछता है, अगर हिंदी नहीं पढ़ोगे तो 60 नंबर ग्रामर से कर सकते हो। देखो यहाँ से आ ई उ, देखो ज्यादा जोड़ पड़ रहा है, ये दीर्घ स्वर है। देखो हाथ से दीर्घ मिलकर दीर्घ का निर्माण करता है। डी स्टूडेंट ये स्वर संधि पढ़ो आप लोग, लेकिन आ ई उ एकदम पूरा जोर लगा है तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगर यहाँ पर आ रहता, ई रहता और ऊ रहता ना तो ये दोस्तों हास हो जाता, लेकिन नहीं जी बहुत जोर पड़ता है तो दीर्घ स्वर आता है, ऑप्शन नंबर सी। ये तो काफी जी यार, अरे 5वीं क्लास की बच्चा के लिए क्वेश्चन था। चलो यहाँ से देखिए मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है, तो मुक्ताक्षर। देखो मुक्ताक्षर अर, देखो ये स्वर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखो अब देखो ये देखो यूट्यूब पर सब रटवा देता है। देखो मैं कहता हूँ ये कौन सा पहले दोस्तों संधि है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, विसर्ग संधि है। क्योंकि देखो आविष्कार है बराबर आविष्कार है, यानी कि दोस्तों ये जो आप लोग का दिख रहा है ना विसर्ग, ये दोस्तों आप लोग का ये वाला समय बदल देता है, इसलिए आविष्कार हो जाएंगे। आविष्कार बराबर आविष्कार।
ठीक है ना, बहुत अच्छा ये नंबर। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अनुस्वार की, अनुस्वार देखिए क्या कहा जा रहा है, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है, यानी कि अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिपि के ऊपर आप लोग का दोस्तों कहाँ गया बिंदु। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए बिंदु का यूज किया जाता है, अनुस्वार जो होता है इसी को ना कहते हैं जी। देखो टिक दो इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर मैं ट्रिक आप लोग को दूंगा। काचा टपा, देखिए काचा टपा, देखो यहाँ से समझो, कांठ तालब, देखो कांठ हो गया का में, ये तालब हो गया, ये देखो हम लोग को ठा पूछा जा रहा है, कांठ तालब मुद्दा दांत, तो इसका दांत हो जाएगा ठा का उच्चारण स्थान, ठा ठा ढा डरम जितने में ना सब दांत हो जाएगा, कांठ तालब मुद्दा दांत। और पाफा पूछेगा तो होस्ट, तो देखो टा ठा डा पूछा कांठ तालब मुद्दा दांत, यानी कि इसका दांत कौन सा ऑप्शन में जी, अरे दंत, देखो कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, क्या बात है। देखिए एक मिनट, का चाटा अच्छा, का खा का टा ठट, अच्छा इसमें ना आएगा डी स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल 31 का ऑप्शन नंबर सी, कांठ ताला मुद्दा, इसमें ना टा ठट आता है यार, ये तो ता ना था दादा ना होता है, ये टा ठा डाटा में ये वाला ना आता, टा ठा ये वाला फिर आता है सेकंड में, तो ये मुद्दा के अंतर्गत आएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांठ ताला मुद्दा दांत टोस्ट। देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है, जगन्नाथ नहीं होता है, जगन्नाथ होता है, खत्म हो जाए, छत्र छाया, देखो छत्र छाया लिख दिया, ये नहीं होगा, चलो ये गलत है। शुद्ध पूछा है, शुद्ध हमसे, तो देखो यहाँ से श्रीमान किस प्रकार से लिखा था, श्रीमान लिखा था, ये भी तो ठीक है डी स्टूडेंट, श्रीमान, देखो श्रीमान में जो होता है ये साटा हुआ नहीं रहता है, संवाद सही है, देखो संवाद, अगर संधि विच्छेद करो तो सम जोर बाद हो जाएंगे, यहाँ से संवाद, तो यहाँ से संवाद सही हो जाएंगे, ये श्रीमान नहीं कह सकते क्योंकि साटा हुआ नहीं रहता श्रीमान। देखिए कहा जा रहा है कि द्वंद्व समास में कितने पदों के, देखिए द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा संबंध होता है, देखो द्वंद्व से देखो लोटा डोरी दिन रात, देखो चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम तहलका मचा रहे हैं। योजक चिन्ह होता है जैसे दाल भात बोलते हैं, दाल भात, माता पिता भाई बहन, क्या डियर स्टूडेंट एकदम तहलका मचाइए, देखिए भाई बहन, इस प्रकार से डियर स्टूडेंट ये क्या योजक चिन्ह है, क्या मेरा योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसी प्रकार से मचाइए तहलका। चलिए कावेरी नदी कौन सा संज्ञा, देखो कावेरी नदी की बात क्या है, कावेरी एक नदी एक जगह का नाम ही बोल सकते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों आप कहें तो बैठ के इसमें देर किस बात की है, तो याद रखना किसी खास जगह या खास व्यक्ति का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएं, ऑप्शन नंबर सी। देखो निर्माण में कौन सी संज्ञा, देखो कहते हैं डी स्टूडेंट बड़े बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, ठीक है डी स्टूडेंट, ताकि देखिए विज्ञान, हाँ बहुत अच्छा, देखो निर्माण है ऐसे ये पुलिंग है क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि निर्माण जो है दोस्तों पुलिंग शब्दों के ऐसे, देखिए हाँ पुलिंग ही होगा, कहे कि पुलिंग होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भिख शब्द क्या है, देखो भिख, ये देखो भिख, देखो लगाओ आंसर, बहुत इजी है, देखो ये ताजवाब शब्द हो जाएंगे भिख शब्द, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। देखो नाला, देखो नाला, तो देखो नाला का स्पेलिंग नाली, अरे यार इतना इजी इजी, नाली हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ए नंबर ऑप्शन। देखिए कारक याद कीजिए, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान को के लिए, ठीक है स्टूडेंट, जैसे होता ना कर्ता ने कर्म को कारण से, तो अधिकरण में पर होता है, अधिकरण में पर, यानी कि अधिकरण माने जुदाई हो जाता है यहाँ से, तो अधिकरण, तो अधिकरण में संबोधन ए आदि होता है, संबंध का के की होता है, कारण से होता है, तो अधिकरण में और पर रहता है ना, तो अधिकरण चलता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन था। देखिए कहा जा रहा है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उससे हम लोग क्रिया, देखो यार देखो वाक्य जिस पर क्रिया का उस जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग क्रिया कहते हैं, और का यही ना, चलो देखते हैं कोई ऑप्शन में क्या है नहीं है, देखते हैं। अरे देखो कर्म करता, देखिए क्रिया, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल क्या है दोस्तों, ऐसे तो कर्म पर पड़ता है, क्योंकि कर्म में देखिए कर्म पर ही पड़ता है, सॉरी कर्म पर ही पड़ेगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
देखिए हाँ सी नंबर। चलिए देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। छत से उतरी हुई, छत से यानी कि छत से उतरी हुई यानी कि जुदाई हो रहा है, जुदाई आपादान से होता है, तो आपादान से यानी कि छत से। और दोस्तों आपादान का दोस्तों जो कारक होता है जुदाई के लिए होता है, जुदाई यहाँ पर देख लो, जुदाई ये हो रहा है कि छत से उतरी हुई यानी कि जुदा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपादान से। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर इसका सर्वनाम कितने डियर स्टूडेंट, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। बिल्कुल 11 सर्वनाम आप लोग गहराई में पढ़ेंगे तो दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों भेद नहीं पूछा कितने ये पूछा था, तो बिल्कुल 11 ही है। चलिए कहा जरा जो खाएगा वो कमाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण। देखिए या जब वो देखो जो कमाएगा वो खाएगा, देखो ये निश्चिंत है मेरे प्यारे, अरे ये निश्चिंत है, तो निश्चिंत कोई है ही नहीं जी। प्रश्न किया, प्रश्न तो नहीं किया, अनिश्चित तो होगा नहीं, निश्चित तो होगा नहीं। अब देखो यहाँ सब कहेंगे जो कमाएगा वही खाएगा, यानी कि दोस्तों कमाएगा वही, जो खाएगा उसका कोई संबंध ही ना खाएगा डियर स्टूडेंट, उसका रिलेशन होगा वही ना खाएगा, यानी कि दोस्तों जो खाएगा वो कमाएगा, जो वही खाएगा जो कमाएगा, यानी कि दोस्तों संबंध प्रकट कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी देंगे। अगर निश्चयवाचक रहता तो उसको भी लगा सकते, क्योंकि निश्चित है कि वो कमाएगा तो वो खाएगा, लेकिन नहीं है तो संबंधवाचक भी चलेगा। डी नंबर। वह लड़का विशेषण में कौन सा उदाहरण। देखिए वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण। देखो ये लड़का है दोस्तों, क्या है वो लड़का है, कुछ भी रहे, अब पूछा जा रहा है उदाहरण है किस विशेषण का। तो देखो विशेषण की बात किया तो गुण तो प्रकट नहीं कर रहा है कि लड़का में कुछ अलग अलग कर रहा है, संख्या तो है नहीं, परिणाम तो कुछ दिखा नहीं रहा है, तो ले दे करके ए नंबर बचेगा, क्योंकि सर्वनामिक सर्ववामे के विशेषण हो जाएगा। ये सब तो कल्पना भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट ए नंबर। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिस शब्द में किसी काम का करना या होना समझा जाता है क्रिया कहा जाता है। ये तो क्रिया तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे, क्रिया तो सभी विद्यार्थियों को पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वह खाता है किस काल का उदाहरण। देखो मैं कहूँगा भूतकाल, विश्वास कर लो, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ यार है तो वर्तमान काल में ना लगेगा जी, अरे भविष्य काल थोड़ी होगा, ये सब तो ऐसे ही दे दिया ऐसे ही, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। अव्यय के कितने भेद है। देखो अव्यय के 5 भेद है, अव्यय का कितने भेद है 5। देखो 3 दिया 4 दिया 5 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 5 सी नंबर हो जाएंगे। देखो सी में दिया गया है। देखो यहाँ पर कहा जाए कि रचना अथवा बनावट के अनुसार दोस्तों शब्द के कितने भेद हैं। तो देखो रचना या बनावट हो कोई भी हो दोस्तों, रचना का मतलब वही हुआ बनावट है, इसके अनुसार शब्द के कितने भेद है। तो देखो शब्द के दोस्तों लगभग में 3 भेद होते हैं, लेकिन आप लोग लगा रहे हैं बहुत अच्छा। देखो कौन कौन भेद होता है कमेंट करना। ऑप्शन नंबर सी काफी इजी क्वेश्चन था। देखो शब्दांश, देखो शब्दांश के कितने प्रकार हैं। तो देखो शब्दांश के प्रकारों की बात किया तो सभी विद्यार्थी लगाओ, एकदम तहलका मचा दो, देर मत कीजिए, लगाइए 5 भेद। निर्वाह, देखिए निर्वाह निर हो जाएंगे, ये सब खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उपसर्ग की बात क्या, ये सब तो इजी है दोस्तों, आप लोगों को ऐसे बतलाते रहते हैं। भिड़ंत, देखो भीड़ होता ना डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों को पता है भीड़ होता है सर जी, भीड़ होता है, लेकिन भिड़ंत अंत यानी कि आप लोगों को पता है कि प्रत्यय अंत का काम कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल फाइनल आंसर। बहुत अच्छा, देखिए कितना देर से लगे हुए हैं डी स्टूडेंट, इसी प्रकार से आप लोग लगाते जाइए एकदम बेहतर तरीके से। आनंद, देखो आनंद शब्द का विशेषण क्या है। तो आनंद का आनंदित, आनंदर नहीं, अब अंदर नहीं, अब अंदर फिजिक्स थोड़ी है ना, ये आनंदित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आनंद का आनंदित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए कहा जाए जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो। देखिए अंतिम पद, दोनों पद नहीं, अरे दोनों पद नहीं पूछा जी, अंतिम पद प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं। जैसा कि इसका मैं एग्जांपल दे, जैसे राजकन्या, राजकुमार, यानी कि लास्ट वाला को देखो, लास्ट मतलब दोस्तों उसका अंतिम पद प्रधान है, समझ रहे हो ना डियर स्टूडेंट। जैसे क्या हो गया हिमालय, हिमालय, यानी कि समझो अंतिम पद प्रधान है, यानी कि अलग अंतिम वाला से पता चलता है। तो वामन का बिल्कुल तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी। देखो अब देखो धर्मो धर्म,
देखो धर्मो धर्म कौन सा हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा, इसी प्रकार से मचाइए तहलका। धर्मो धर्म जो समास हो जाएंगे, यहाँ से सबे का सही मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से मचाइए तहलका। देखो यहाँ से धर्मो धर्म समास तो ऐसे बहुब्री नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, ये दोस्तों आप लोग का द्वंद्व समास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर जी? द्वंद्व समास। तो और देखो कौन सा ऑप्शन में है? हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे दिया द्वंद्व समास। सोचने वाली बात इसमें। चलिए देखिए, ध्यान में मगन साधक दोस्तों किस पाठ का पदबंध है? देखो पदबंध की बात क्या, पदबंध आप लोगों का कौन सा होता है? पदबंध दोस्तों कौन सा होता है? चलिए बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी लगाने संज्ञा पदबंध बी नंबर ऑप्शन। देखिए अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने, देखो वाक्य जो होता है दोस्तों कितने भेद होते हैं? ऐसे वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के ऐसे पांच भेद होते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि पांच अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद की संख्या पूछा तो ऐसे पांच भेद होता है। ऐसे आप लोग कमेंट भी करके बतला सकते हो। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य है? देखो सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यानी कि इसमें वाक्य की बात किया है, तो ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि दोस्तों आप लोग समझ रहे हो कि क्रिया अभी जारी था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? अब देखिए शुद्ध वाक्य की बात किया है, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, नहीं न होगी, खत्म ही हो गया। उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई, ये भी खत्म हो गया। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। और धीमे वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, इसका सी नंबर ऑप्शन होता है। डी स्टूडेंट ऐसे सही लग रहा है पढ़ने में। देखिए कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए कुबेर शब्द का पर्यायवाची यानी कि दोस्तों पर्यायवाची शब्द पूछा, तो पर्याय शब्द क्या हो जाएंगे? चलो बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, डी नंबर हो जाएंगे, धानत हो जाएंगे, जो कि कुबेर का पर्यायवाची है। आत्मा का विलोम परमात्मा, ये तो सही विद्यार्थी को दिल में बसता होगा, यानी कि आत्मा का परमात्मा ही होता है, सही विद्यार्थी जानते होंगे। देखिए जिसके पानी में चक्र हो दोस्तों, चक्र पानी कहलाएगा। जिसके हाथ में पानी हो बिना पानी कहलाएगा। जिसके हाथ में चक्र हो चक्र पानी कहलाएगा, लेकिन जिसके हाथ में पानी हो बिना, बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से तहलका मचाइए। जिसके हाथ में पानी हो तो चक्र पानी कहलाएगा, जिसके हाथ में पानी हो सरस्वती आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से डायरेक्ट करेंगे आंसर के बाद, तो बी नंबर हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। देखे जाना पर खेलना, जान पर खेलना, अरे जान पर खेलो जी, मुहावरे का अर्थ क्या है? बुरी तरह पराजित होना, ये नहीं होगा। इधर उधर ना, उधर खत्म। साहसी कार्य करना, बुरी राय देना, ये खत्म है। ये देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, साहसी कार्य करना, जिससे दोस्तों समाज में, देखो समाज में एकदम अलग प्रशंसा हो, यानी कि जान पर खेलना, जैसे होता ना डी स्टूडेंट जान पर खेलना, इसीलिए साहसिक कार्य करना, यानी कि साहस का काम करना जो बहुत मुश्किल हो, जो जान पर खेल के किया गया हो। देखो योग ना होने पर, देखिए काका जरा जी, अरे योग ना होने पर भी जो साथ रहे, यानी कि योग ना होने पर भी जो साथ दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? चलिए डियर स्टूडेंट, आप ही लोग का इंतजार समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी अयोगवाह का लाएगा। देखिए कवार के टवार के चवार के पवार तवार कौन व्यंजन है? देखिए का चा टा ता पा, अब यही ना बताएं तो डियर स्टूडेंट, कवार के चवार के टवार के तवार पवार के, तो ये आप लोग का क्या है? तो व्यंजन कहाँ है जी? अरे व्यंजन नहीं है, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे? सोचने वाली बात है। अरे स्पार्श व्यंजन लगाएंगे जी, व्यंजन नहीं दिया तो स्पार्श व्यंजन इसी को ना कहते हैं। इस कांड से टकराता ताला मुद्दा दांत होस्ट। अरे कबाड़ के चवार के तवार के मवार के, और देखो यार वा, ये सब कौन सी है दोस्तों? तो यारा लवा ये दोस्तों अंत्यांश व्यंजन है। तालाबे सा, मुधाने सा, डांटी सा, कौन सा उसमें व्यंजन? देखो पूरा विशेष ज्ञान देते हुए चलूंगा। तालाबे सा, मुधाने सा, डांटी सा आप लोग का उसमें व्यंजन है। अंतांश व्यंजन यारा लबा है, स्पर्श व्यंजन पूरा है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। उच्चारण का संधि विच्छेद, देखो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? तो देखो आप लोग को बताते चलिए, उच्च जो उच्चारण होता है, देखो रटना एकदम नहीं है, उच्च जो उच्चारण होता है, ठीक है ना, बहुत इजी है।
देखिए 65 नंबर, देखिए काफी इजी है। कहा जा रहा है कि माँ का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए माँ का, देखो कहोगे कैसे सर जी, देखो कवर्ग चवर्ग तवर्ग पवर्ग पवर्ग। देखिए का चा, यहाँ से टा, यहाँ से ता, यहाँ से पा, किस में आता है माँ? अरे पाफा बाबा में आता है सर जी। ये हो गया कांट ताला मुद्दा दांत होस्ट। क्या हो गया जी, देखो हाँ देखिए होस्ट देखोगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसका बिल्कुल फाइनल आंसर बी नंबर हो जाएंगे। बिल्कुल ट्रिक के साथ चलेंगे। देखिए निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखो शुद्ध की बात क्या है, अदधिची ये नहीं होगा, पुण्य, अरे पुण्य ऐसे लिखा था, अध्ययन पुष्ट पृष्ठ, पृष्ठ होता है कि पृष्ठ थोड़ी होता है। चलो अध्ययन बिल्कुल सही लग रहा है, अध्ययन। देखिए लिख के अध्ययन, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए 1 मिनट लिख करके देख लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। लिखने में अच्छा लग रहा है अध्ययन। अरे नहीं आता तो लिख के देख लेते, पता चल जाता आंसर। देखिए प्रशांत महासागर में कौन सी संज्ञा है। देखो प्रशांत महासागर किसी खास है। अरे यार खास नहीं, इसमें सोचने वाले कौन बात है। अरे खास है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दो दो क्वेश्चन पूछ दिया है। लज्जा में कौन सा लिंग है। देखो अब लज्जा में कौन सा लिंग आप लोग को बताना है। चलिए बताइए। देखो स्त्रीलिंग है। लज्जा में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए। देखो जीव शब्द क्या है। देखो जीव, अरे जी नहीं पूछा, जीव पूछा, जीव। अरे देखो जीव शब्द है वो कौन सा शब्द है, तो याद रखने का तद्भव शब्द, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर 70 नंबर में कहा जा रहा है कि उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, इस किस कारक का उदाहरण है। तो देखो उसने लड़कों को, यानी कि उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यानी कि उसने, यानी कि कोई भी हो सकता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा। देखिए बहुत अच्छा लगा रहे हैं डियर स्टूडेंट। देखो कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान होगा, अपदान नहीं होगा, कि जुदाई नहीं हो रहा है, संबंध भी नहीं हो सकता है। देखो उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, ये में संबंध की बात क्या है डियर स्टूडेंट। ये तो साफ साफ पता चला मिठाई दे रहा है, अधिकांत होगा नहीं, संप्रदान होगा। ए नंबर ए करेक्ट है। चलिए बहुत अच्छा। इसी प्रकार से नंबर उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होगा। अरे उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया। अच्छा ये पूछा गया है, तब तो आप लोग का उत्कृष्ट कभी होगा नहीं। ये नहीं, उपनिवेशिक नहीं होगा। देखो उपनिवेशिक नहीं होगा, नहीं उपनिवेशी होगा, औपनिवेशिक कह सकते हैं। ठीक है ना। आप लोग देख लो बुक में आप लोग का दिया हुआ रहता है, ऐसा बात नहीं है। देखिए राशि का टुकड़ा शीशा का पार्ट में बाटुआ लौटने का दोस्तों कितना इनाम घोषणा करता है। तो दोस्तों आप लोग को पता कितना करता है, हमको पता है 20 फ्रैंक। ठीक है रेस्टोरेंट, 20 फ्रैंक वो रुपया किसी का। ठीक है रेस्टोरेंट, मुद्रा है। देखिए क्लार्क की मौत शीर्षक पार्ट में क्लार्क का नाम क्या है। तो देखिए इसका नाम अजीब होता है। देखिए हम बतलाते, याद तो नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन देख हाँ इस नाम में नहीं याद रहता क्योंकि अंग्रेजी नाम है। इवान दानियेव चेखोव। ठीक है रेस्टोरेंट, ऑप्शन नंबर डी। देखिए पेशगी शीर्षक पार्ट में छोटी बच्ची का नाम क्या, फ्रैंकवा है। क्या दिया स्टूडेंट, फ्रैंकवा। यानी कि पेशगी जो शीर्षक पार्ट में छोटी बच्ची का नाम है वो फ्रैंकवा है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मालिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम दोस्तों क्या था, क्या था, सूफी संत मेहदी था, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि देखिए मालिक मोहम्मद जायसी में गुरु का नाम सेंसनाथन नहीं था, रामानंद नारायण था, तो दोस्तों ये नहीं था। ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएंगे सी नंबर, सूफी संत मेहदी का था, ऑप्शन नंबर सी। मालिक मोहम्मद जायसी के कवि है दोस्तों, तो प्रेम के पीर कवि और दासमाम आप लोग प्रेमगन के बारे में जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रेम के पीर कवि थे, लेकिन आप लोग का 12th में दोस्तों प्रेम के पीर अरे जायसी जी। देखो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। देखे कितना इजी है। अरे बल्लभाचार्य थे, बल्लभाचार्य, यानी कि सूरदास के दो दीक्षा गुरु थे, बल्लभाचार्य भैया थे, ऑप्शन नंबर डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। कानिया का अर्थ क्या, तो कानिया का अर्थ दोस्तों गोद होता है। ये आप लोग को क्वेश्चन बैंक में कई बार पूछा हुआ है, इसीलिए कहता है क्वेश्चन बैंक पढ़िए। और जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस पर संपर्क करना है। देखिए सूरदास सतीश पाठ में दोस्तों किस भाव का दोस्तों प्रकट हुआ है, तो आप लोग का ये वात्सल्य राशि, कौन सा डिएशन, वात्सल्य भाव का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर के पिता नंद के नंद में बैठ के दोस्तों बालक कृष्ण भोजन करने का बानंद सूर्य किस पात्र में वर्णित है। डियर स्टूडेंट कौन सा आंसर। देखो पूछा कहा सर क्वेश्चन, पिता के नंद में बैठ कर रहकर बालक कृष्ण को भोजन करा। अच्छा कृष्ण की बात के लिए दोस्तों सूरदास विख्यात, ऐसे देखेंगे ऑप्शन।
अरे यार पद पूछा है, कौन सा पद में है? तो देखिए कि पिता पद की, देखिए तो बुकवा में फाड़े ना स्टूडेंट। आप लोग कमेंट करके बतलाना ना, इससे हम क्यों बतलाते उल्टा पुल्टा, हम गलत नहीं बतलाना चाहते डियर स्टूडेंट। इसका आशिक आप लोग कमेंट करना, क्योंकि हम नहीं ना बतला सकते इसका क्या होगा, क्या कि हमको बुक उतना नहीं पढ़े हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। हम दोस्तों क्या होता है, लेखक पर से ज़्यादा पढ़ते हैं। आप पढ़िए, क्या कि आप विद्यार्थी हो डियर स्टूडेंट। देखिए तुलसीदास का मुँह बोला नाम क्या था? राम बोला। राम बोला जी, ऑप्शन नंबर डी। अरे इतना नहीं याद होता, तुलसीदास के मुँह बोला नाम राम बोला था। इनके माता का नाम तुलसी था, नहीं तुलसी, हाँ। और पत्नी का नाम रत्नावली, हाँ यही सब था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तुलसीदास के देखो इतना इजी कैसे पूछ दिया जी, हर बार पूछते हो। देखिए काफी इजी है। देखो सूरदास, तुलसीदास के दीक्षा गुरु नार हरिदास थे। ऑप्शन नंबर ए। राम लला नछुआ किस कवि की रचना? राम लला, आप लोगों को तो पता है राम, अरे राम की नाम लिया है, और आप लोगों को तो पता ही है रामलाल नवादास। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, देखो तुलसीदास हो जाएंगे। काय कि देखो राम जो नाम है दोस्तों तुलसीदास में किया गया है, जायसी में नहीं किया गया है। सूरदास में दोस्तों कृष्ण का नाम है, नवादास नहीं होगा। देखो यहाँ से तुलसीदास, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग ये सोचो यार, तुलसीदास में न राम की चर्चा है। देखो नवादास रचित मंगल भक्तमाल में 346 छंदों में कितने भक्त के चरित्रों के वर्णित है? तो कितना डियर स्टूडेंट? 84 का लगाइए, एकदम चौका पर मौका, मौका पर चौका। चलिए बहुत अच्छा, 200। ऑप्शन ए। देखिए छह पंक्तियों का गे पद को क्या कहते हैं? तो छप्पा कहते हैं। इतना इजी दोस्तों है, ये तो नाम से पता चलता है छप्पा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था तो आप लोग आंसर लगा दिए। चलिए देखो भूषण का दोस्तों जन्म 1683 में थे। ये रीति काल के दोस्तों वीर रस के कवि थे, वीर रस के कवि। और काल दोस्तों रीति काल था, 1683 में जन्म हुआ था। ये भूषण थे ना दोस्तों, शिवाजी की तुलना किस किस से किए थे? कमेंट करके बताना, 2 नंबर में पूछा जाता है। देखो शिवराज भूषण के कितने अलंकारों का निरूपण, लगाइए लगाइए, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? चलिए सही विद्यार्थी ठोक रहे हैं आंसर। क्या ठोक रहे हैं जी? 105 अलंकार। 105 अलंकार होता है, तो याद रखना अलंकारों की संख्या 105। बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए कहा जाएगा करवाल अर्थ क्या? करवाल का अर्थ दोस्तों तलवार। ऑप्शन नंबर सी करवाल, ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। जयशंकर प्रसाद रचित पाठ एक घूंट नामक दोस्तों, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसिद्ध रचित एक घूंट नामक नाटक का रचना काल, ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस क्वेश्चन का। एक घूंट नामक नाटक का रचना काल का था, कितना काल था? बिल्कुल 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 1928 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग एकदम छक्का चुरा रहे हैं स्टूडेंट। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि कामायनी महाकाव्य के नायिका कौन है? तो कामायनी, तो यहाँ से हो जाएगी श्रद्धा जी। क्या हो जाएंगे? श्रद्धा हो जाएंगे, यानी कि कामायनी महाकाव्य की नायिका हमारे श्रद्धा जी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कवियत्री सुभद्रा कुमार चौहान, देखो कवियत्री सुभद्रा कुमार चौहान के क्रोथवेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन से प्रसिद्ध कवियत्री ने अपने 200 प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? ये देखिए, अरे कोई नहीं था, वही थी महादेवी वर्मा। अरे इनका मेन दोस्त सुभद्रा कुमार चौहान का वही ना था। अरे कौन था? वो तो दिख ही रहा है आप लोग को। बिल्कुल महादेवी वर्मा थे, ठीक है ना स्टूडेंट, सुभद्रा कुमार के बेस्ट फ्रेंड। चलिए देखो कहा जा रहा है, फिर भी देखिए कितना, देखिए फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिना ही गया खिलौना मेरा, मैं हंसा असहाय विवश बैठी ही रही उठ गई छौरा मेरा। ठीक है डेशन छौना, यानी कि कहा जा रहा है जुदाई और एडिएशन इनके पुत्र से, यानी कि दोस्तों ये सुभद्रा कुमार चौहान से एडिएशन असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण दोस्तों सुभद्रा कुमारी अपने आप को समझा नहीं पा रही एडिएशन, यानी कि कह सकते हो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनका अचानक से दोस्तों बेटा का असामयिक मृत्यु हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है डेशन। इसी प्रकार से मैं चाहिए था हल्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नया खून नामक पत्र दोस्तों संपादन गजानन मुक्ति बोध ने कहाँ से किया? नागपुर से किया। और कहाँ से किया? इतना इजी पूछा यार,
देखो कहा जा रहा है किस कवि को दोस्तों प्राय लंबी कविताएं लिखते हैं। देखो लंबी कविताओं में लिखने में जो प्रसिद्ध है दोस्तों गजानन माधव मुक्ति बोध है। कितना इजी क्वेश्चन आया है, एकदम मार के फाड़ दो एग्जाम में। देखो आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक आप देखो ये भी इतना इजी पूछ रहा है। आप लोग कहाँ हो इजी, हिंदी में इतना इजी पूछ रहा है। रघुवर सहाय हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। यानी कि दोस्तों आत्महत्या का जो विरुद्ध है ये दोस्तों किनकी रचना हो जाएगी, आप लोग को पता रहना चाहिए, रघुवर सहाय। क्या जी, रघुवर सहाय। चलिए बहुत ही अच्छा, तहलका मचाइए इसी प्रकार से। अधिनायक शीर्षक कविता में दोस्तों पूरा पक्ष में कौन आते हैं, तो देखो अधिनायक, अधिनायक। चलिए बहुत अच्छा, नंगे भूचे कंकाल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट है। देखो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1937 1 जनवरी को दोस्तों। जब कुछ होना बचा रहेगा कौन सी विद्या है, सब कुछ होना बचा रहेगा। ये आप लोग क्लास 10 से पढ़ो कि नहीं, झूठ मत बोलना मेरे प्यारे। अरे क्लास 10 में पढ़ना, झूठ का बोल रहे हो। देखो बी नंबर हो जाएंगे कविता संग्रह हो जाएंगे बी नंबर, ठीक है ना डी स्टूडेंट, कविता संग्रह बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करके परफेक्ट है। चलिए 1992 में दोस्तों रघुवर साहब को पुरस्कार दिया गया था। ये देखिए विनोद कुमार शुक्ल 1992 से रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है स्टूडेंट, बहुत अच्छा ऑप्शन नंबर सी। क्या भी ज्ञान पाती द्वारा दोस्तों एक एकड़ा क्या लिखा हुआ है, एका चक्रा नागरी दोस्तों क्या है, तो एका चक्री नागरी क्या है, हाँ हाँ बहुत अच्छा। ऐसे तो कविता संग्रह या कहानी संग्रह, आप लोग का नाटक हो जाएंगे डी नंबर ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्या है, गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली। देखो टिकुली साटने के लिए किस पेड़ में से दोस्तों छुड़ाए गए गोंद का गे है। यानी कि जो गांव का घर है शीर्षक कविता में टिकुली जो साटने के लिए जो किस पेड़ से छुड़ाए गई गोंद का दोस्तों एक गे है, तो याद रखना डियर स्टूडेंट ये सहजन का पेड़ है। क्या है, सहजन। डियर स्टूडेंट आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अरे बेहतरीन तैयारी करना है बिहारियों, तो आप लोग क्यों कर रहे हो देर, अरे लग जाइए दोस्तों बेहतरीन तैयारी करने में, बिहार बोर्ड में टॉपर लिस्ट में लाइए, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए और जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स में नहीं जो ये नंबर आप लोग को नीचे दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। साथ में गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, और दोस्तों आप लोग पीडीएफ कोर्स में अवश्य गूगल पर जाइए educationlecture.com सर्च कीजिए। ये नंबर आप लोग को दिख रहा है नीचे में, कांटेक्ट कीजिए पीडीएफ के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब इसीलिए कर लियो क्योंकि बेहतर तैयारी कराएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए जो नहीं किया ललका का दवाइए मन कीजिए हल्का, और जो नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे इंग्लिश का ग्रामर, यानी कि दोस्तों दोनों रहेगा, किताब और बुक दोनों वाला। तो सही विद्यार्थी सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है ना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।